जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आरपीएफ की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं, उसे भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं और प्रश्न में पूछा गया है किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, काली मिट्टी में। क्या करेक्ट आंसर होगा? 20 का राइट आंसर होगा। अब लोग याद रखिएगा, काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। काली मिट्टी करेक्ट आंसर होगा। यस। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और ये कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था। ये अच्छा क्वेश्चन है, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था, ये बताना है आपको। बहुत अच्छे। अगर पूछा जाए परीक्षा में चोल वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा, विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में, चोल वंश की राजधानी क्या थी, तो आप लोग याद रखिएगा, तंजौर या तंजावुर एक ही बात है। चोल वंश की राजधानी थी और चोल वंश के राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण दिया था। सी इसका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस। शैव धर्म के लोगों को संरक्षण दिया था, शैव धर्म को संरक्षण दिया था चोल राजाओं ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था, तो सी करेक्ट आंसर होगा, प्राथमिक शिक्षा पर। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। निम्न में से अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाला आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जर्मेनियम। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, जर्मेनियम एक अर्धचालक पदार्थ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिएगा, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने से संबंधित प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 61। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति से महाभियोग लगाने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आपको बताना है सीवी रमन को नोबेल प्राइज कब मिला था। सीवी रमन पूछ सकते हैं किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था, तो आप लोग याद रखिएगा, फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1930। क्या करेक्ट आंसर होगा? 20 का राइट आंसर होगा, 1930 में सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आपको बताना है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यूटन के तृतीय नियम पर। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए।
आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी? आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस मुख्यालय कहाँ पर है पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा न्यू दिल्ली में। नई दिल्ली में आईटीबीपी का मुख्यालय है और स्थापना हुई थी 1962 में। बी करेक्ट आंसर होगा। 1962 में आईटीबीपी की स्थापना हुई थी। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी के राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? क्या पूछा गया है? आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है। सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। इसका राइट आंसर बताइएगा, भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? डी करेक्ट आंसर नहीं होगा। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, आपके आंसर गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 1995। बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, भारत में पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम 1995 में शुरू हुआ था। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। गुड, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। डांडिया कहाँ का फोक डांस है? आपको बताना है डांडिया कहाँ का फोक डांस है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात का। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। डांडिया गुजरात का फोक डांस है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। चंफाई कहाँ का जिला है? चंफाई कहाँ का जिला है? मिजोरम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? गुड मॉर्निंग, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्या पूछा गया है? चंफाई कहाँ का जिला है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मिजोरम का। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मिजोरम का जिला है चंफाई, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एम एस स्वामीनाथन को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है एम एस स्वामीनाथन करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के। क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्न में से किस पंथ के शासकों को पुराणों में श्री पार्वती कहा गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए। किस पंथ के शासकों को पुराणों में श्री पार्वती कहा गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इक्ष्वाकु वंश के शासकों को। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पार्वती कहा गया है। बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना किस प्रकार का कर्तव्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। गुड, तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना किस प्रकार का कर्तव्य है? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। गुड, सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, कानूनी कर्तव्य। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सा शहर बराक नदी के तट पर स्थित है? क्या पूछा गया है? पहले क्वेश्चन को समझिएगा।
उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बराक नदी के किनारे निम्न में से कौन सा शहर बसा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? डिब्रूगढ़ करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। फिर से आंसर करिए सभी लोग। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सिलचर। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, सिलचर बराक नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं परीक्षा में? ये जो सिलचर है कहाँ का शहर है? तो आप लोग याद रखिएगा, सिलचर असम में है। कहाँ पर है? असम में है और बराक नदी के किनारे बसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा, मेरठ में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का जो सिपाही विद्रोह है मेरठ में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। भारत में नोटबंदी कब हुई थी इनमें से? तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कब भारत में नोटबंदी हुई थी? इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 8 नवंबर 2016 में। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, 8 नवंबर 2016 में भारत में नोटबंदी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। आपको बताना है ओटीई का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए ओटीई का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा, ओशियन थर्मल एनर्जी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तो सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तुर्कों ने। या सी करेक्ट आंसर होगा, भारत में जो पोलो खेल का प्रचलन है तुर्कों ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। सभी क्वेश्चन नंबर 21 के लिए क्वेश्चन इस प्रकार है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब लागू किया गया था? तो सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, 1856 में। क्या करेक्ट आंसर है? 20 का राइट आंसर होगा, 1856 में। आप लोग याद रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह कानून लागू हुआ था। 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। आपको बताना है केल्विन क्या मापने की इकाई है? सभी इसका आंसर करिएगा। गुड। क्या पूछा गया है? केल्विन क्या मापने की इकाई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, टेम्परेचर। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, तापमान मापने की इकाई केल्विन है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन सा है? भारत का पहला आपको ग्लोबल टेलीकॉम सिटी बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बंगलुरु। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, बंगलुरु कर्नाटक की राजधानी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है भारत में इसको। और ये भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी है। सी इसका राइट आंसर होगा, बंगलुरु करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। आपको बताना है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी भारत में? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? डी करेक्ट आंसर होगा, 1921 में। क्या? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 1921 में भारत में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। अब पूछ सकते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई मुख्यालय। हेडक्वार्टर भी पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, मुंबई में। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बादामी गुफा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बादामी गुफा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मंगलेशा ने। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, मंगलेशा ने बादामी गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था। ए करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? बादामी गुफा मंदिर वर्तमान में है कहाँ पर, किस राज्य में? तो आप लोग याद रखिएगा कर्नाटका में। कहाँ पर है? कर्नाटका में निर्माण करवाया था मंगलेशा ने। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। इंडिका किसकी रचना है? इंडिका के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज। एक यूनानी राजदूत था, इसने इंडिका नामक पुस्तक को लिखा है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान बताइएगा कहाँ का शासक था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मैसूर का। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। आपको बताना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है भारत में? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा पटियाला में। पंजाब के पटियाला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? गुड मॉर्निंग। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिए गए कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा नाइट्रोजन। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी इसका राइट आंसर है। नाइट्रोजन करेक्ट आंसर होगा, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? ये अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अनुच्छेद 256। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आर्टिकल 256 के अनुसार केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। आपको बताना है भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एडमिरल। यस, डी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को एडमिरल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सीएनजी का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? आपको सीएनजी का फुल फॉर्म बताना है क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? ए करेक्ट आंसर होगा बैडमिंटन से। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये भारत के हैं और बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। आपको बताना है भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? अगर पूछ लें परीक्षा में भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो कई बार मैंने आपको बताया है एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। जाकिर हुसैन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। आपको बताना है किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? आपको शासक का नाम बताना है जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मोहम्मद बिन तुगलक। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, भारत में शेयर बाजार की कार्य प्रणाली का विनियमन निम्न में से कौन करता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सेबी। सी करेक्ट आंसर होगा सेबी। भारत में शेयर बाजार की कार्य प्रणाली का विनियमन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। यूरोप की सबसे लंबी नदी बताइए कौन सी है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यूरोप की सबसे लंबी नदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा वोल्गा। यस, सी करेक्ट आंसर होगा वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है।
अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। एकमात्र धातु कौन है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिएगा। आपको एकमात्र धातु का नाम बताना है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मरकरी पारा। यस, पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। गोरा किसकी रचना है? गोरा के लेखक कौन है? यस, तो अभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गोरा के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए जनरल डायर की हत्या किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊधम सिंह ने। सी करेक्ट आंसर होगा, ऊधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। एनसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? अगर पूछ ले परीक्षा में एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा नेशनल कैडेट कोर। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। आपको बताना है कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहते हैं? ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हार्डवेयर। यस, ए करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर की भौतिक बनावट को हार्डवेयर कहा जाता है, ये करेक्ट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? प्रवर्तक आपको बताने हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ पर है भारत में? शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय भारत में नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। न्यू करेक्ट आंसर होगा, नई दिल्ली करेक्ट आंसर है, न्यू दिल्ली। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? सभी इसका आंसर करिएगा। जो मैसेटा का पठार है आपको बताना है निम्न में से किस देश में स्थित है? मैक्सिको, ब्राजील, स्पेन और पुर्तगाल, या फिर उत्तर पूर्वी अफ्रीका। इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, स्पेन और पुर्तगाल में। या सी करेक्ट आंसर होगा, मैसेटा का पठार स्पेन और पुर्तगाल में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। सिख धर्म के 5वें गुरु आपको बताने हैं कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुरु अर्जुन देव। यस, टी करेक्ट आंसर होगा, गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे, सिख धर्म के 5वें गुरु थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। गुरु गोविंद सिंह ये 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह करेक्ट आंसर नहीं होगा। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें नंबर के गुरु थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुरु अर्जुन देव। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 अक्टूबर 2014 में। सी करेक्ट आंसर होगा, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। पारदर्शी वस्तु जिसके द्वारा हम वस्तु को, उसके बाद 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्या करेक्ट आंसर होगा? 20 का राइट आंसर होगा, पारदर्शी वस्तु जिसके द्वारा हम वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 20 का आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। पाइका कहाँ का नृत्य है? मुख्यतः कहाँ संबंधित है पाइका नृत्य? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मेघालय या फिर बिहार? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बिहार से संबंधित है। यस, टी करेक्ट आंसर होगा, बिहार से संबंधित है पाइका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान बताइए भारत में कहां पर है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है नेशनल पार्क कहां पर है?
केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा केरला में। यस, ए करेक्ट आंसर होगा केरला में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 51 के लिए आंसर करिएगा। सितार का जनक किसे कहते हैं? आपको बताना है सितार का जनक किसे कहा जाता है। बैजू बाबरा, तानसेन, अमीर खुसरो या मिर्जा गालिब? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अमीर खुसरो। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अमीर खुसरो को सितार का जनक कहा जाता है। सी इसका राइट आंसर। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता की जो डांसिंग गर्ल की मूर्ति थी किससे बनी थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कान से। बी करेक्ट आंसर होगा कान से बनी थी डांसिंग गर्ल की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1942 में। सी करेक्ट आंसर होगा 1942 में भारत में आया था क्रिप्स मिशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बताइए कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया। इस बार आप सभी के राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। कोस्का का पावर हाउस किसे कहते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है, बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है। तो सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कोस्का का पावर हाउस किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। सी करेक्ट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोस्का का पावर हाउस कहा जाता है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। आपको बताना है भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? सभी इसका आंसर करिएगा। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी बताइए क्या थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पुडुचेरी। यस, बी करेक्ट आंसर होगा पुडुचेरी भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी थी। बी करेक्ट आंसर होगा। गोवा पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी थी। गोवा करेक्ट आंसर नहीं होगा। आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछ ले परीक्षा में भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी क्या थी तो आप लोग याद रखिएगा गोवा। ये अलग क्वेश्चन है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से प्रभावित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये भारतीय संविधान में कहाँ से प्रभावित है? इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इंग्लैंड से। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, इंग्लैंड से प्रभावित है पार्लियामेंट्री सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। इंडिया विंस फ्रीडम नामक किसकी आत्मकथा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अबुल कलाम आजाद। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा अबुल कलाम आजाद। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वायुयान का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा राइट बंधु ने। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। राइट बंधु ने वायुयान का आविष्कार किया था। यस, राइट बिल्डर करेक्ट आंसर होगा इसका। राइट बंधु करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत एक खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जवाहरलाल नेहरू ने। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर है। गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली क्लास होती है, सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत अच्छे।
सुबह 10 बजे सेशन होता है, सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिए। 50 क्वेश्चन जीके पूछे जाएंगे परीक्षा में, हमारा 50 में 50 का टारगेट है। अगली क्लास होगी शाम को 3 बजे, सभी सेशन को ज्वाइन कीजिए। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।